बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, लेकिन सबसे बड़ी खबर अब भी इस वक्त भी टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द कंट्री, टॉक ऑफ द वर्ल्ड एक ही है, और वो है इमरान खान साहब। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जो सजा सुनाई गई है, और जिस तरीके से सजा सुनाई गई है, और जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है, और फिर जिस बेहुदा तरीके से उनका ट्रायल जो किया गया है मुकम्मल, वो सारे का सारा मामला जो है इस वक्त आलमी ज़राए अबलाग की जीनत बना हुआ है। और दुनिया में कहीं से भी कोई एक भी जी शऊर इंसान ने, जी शऊर सहाफ़ी ने उस सजा को सपोर्ट नहीं किया, और इस सारे प्रोसेस पे उंगलियां उठ रही हैं। और सिर्फ यही नहीं कि इमरान खान साहब का मसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है और पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो इक़्तिदार की राहदारियों में जो महल्लाती साजिशें होती हैं, जो ताने बाने बुने जाते हैं, वो सारे का सारा अजबर हो गया है और पूरी दुनिया में इस वक्त जग हसाई का सबब बना हुआ है। कुछ और चीज़ें भी सामने आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, बराह रास्त मालूमात जो मैंने कलेक्ट की, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ जब चीज़ें कोई थोड़ा सा सेटल डाउन होती हैं, तमाम वकला जो हैं वो मसरूफ़ थे और वकला के साथ रब्ता नहीं हो पा रहा था। फिर कुछ ऐसे लोगों से रब्ता करने की कोशिश की जो उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे, और उन्होंने क्या देखा और एग्जैक्ट हुआ क्या है, वो सारी चीज़ें अब सामने आ गई हैं। और एक तरफ इस्लामाबाद का माहौल, यानी इस्लामाबाद में अदालत का माहौल क्या था, और ख्वाजा हारिस साहब का पीछा किया जा रहा था, ख्वाजा हारिस साहब के स्टाफ का पीछा किया जा रहा था, उनका पीछा करने वाले कौन थे, कौन उनका पीछा करके मालूमात हासिल कर रहा था कि इस वक्त ख्वाजा साहब कहाँ हैं, इस वक्त कहाँ हैं और इस वक्त कहाँ हैं। फिर उनके जो क्लर्क का अगवा हुआ और उनसे जो दस्तावेजात चोरी की गई, वो सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। और फिर अदालत के अंदर आंखों ही आंखों में इशारे क्या हो रहे थे, ये सारी डिटेल्स सामने आपके सामने शेयर करता हूँ। उसके बाद एन उस वक्त जबकि इस्लामाबाद के कमरा अदालत में ट्रायल कोर्ट के जज अटकेलियों में मसरूफ थे और खुशगपियों में मसरूफ थे, एन उस वक्त जबकि फैसला सुनाया भी नहीं जा रहा था, तो जमान पार्क के दरवाजे कैसे टूट गए, ये सारे के सारे मालूमात आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें अब सामने आई हैं। क्योंकि कल तो एक बहुत ही हल्ला गुल्ला रहा, हंगामा खेज, और सिर्फ इमरान खान साहब का पीछा किया जाता रहा, और हम भी इसी खबर की तलाश में कि उनको कहाँ रखा जा रहा है। फिर एक और खबर भी आपसे शेयर करूंगा, वो भी इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान साहब की रात, पहली रात जेल में कैसी गुजरी, और उन्होंने जेल से क्या पैगाम भेजा है और कैसे भेजा है। और क्योंकि उनकी मुलाकातों पे पाबंदी आयद कर दी गई है, सख्त तरीन पाबंदी आयद कर दी गई है, और उन्हें किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, यहाँ तक कि उनके वकला को भी, वकला की टीम जो है वो गई थी, उन्हें भी मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। और हालांकि कोई पाबंदी नहीं होती, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती, कोई ऐसा कोई कदगन नहीं होती, रिश्तेदारों से भी, अजीज व अकारब से भी मिलने की इजाजत होती है, और वकला से तो कोई रोक ही नहीं सकता। उसकी रीजन है कि वकला ने आगे अब इस फैसले को चैलेंज करना है, न सिर्फ इस फैसले को चैलेंज करना है, बल्कि इस फैसले के बखिए उधेड़ने हैं, और जो कुछ किया गया उसके बारे में बताना है। और वो जितनी जल्दी अपील फाइल होगी, उतनी ही जल्दी जो है वो उसका हेयरिंग आएगी, समाप्त शुरू होगी। तो अब ये हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। आखिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी कर लिया, सजा भी सुना दी, सब कुछ कर लिया, और इसके बावजूद इतना खौफ व हरास क्यों पाया जाता है। और एक जो कि उनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, वकला को मिलने की इजाज़त होनी चाहिए, और उनसे उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी अद्वियात हैं, खाने पीने का मामला है, ये सारी की सारी सिक्योरिटी के मामलात हैं, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं कमरा अदालत में अब एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एज इट इज़ यही कुछ हुआ। अब पिछला तो सारा मैं बता चुका हूँ, वो तो पिछले व्लॉग सुन लीजिए कि फैसला सुनाने से पहले जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं वो क्या करते रहे। वो हर 2 घंटे के बाद, हर घंटे के बाद वार्निंग देते रहे और खबरदार करते रहे और धमकियां देते रहे कि जनाब मैं बस फैसला सुना दूंगा, मैं बस फैसला सुना दूंगा। और इसमें जब अदालत को बताया गया कि जो उनके जूनियर वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब हैं, वो इस वक्त एहतसाब अदालत में, क्योंकि एहतसाब अदालत में भी कल मामला था, और उस पे हुआ ये कि सरकारी वकील ने फ़ोन करके किसी को बताया कि पता करें ख्वाजा हारिस साहब किधर हैं, क्योंकि उनको धड़का लगा हुआ था कि ऐसा ना हो कि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो दरखास्त फाइल करें और वहाँ से कोई ना कोई नोटिस इशू ना करवा लें। तो ये असल में धड़का लगा हुआ था, और कल ख्वाजा हारिस साहब का पता करवाया गया। जब बताया गया एहतसाब अदालत में है, तो सरकारी वकील ने ट्रायल कोर्ट के जज से कहा कि जनाब वो तो नहीं है वहाँ पे, मैंने पता करवाया है।
ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, वो नहीं है उधर। तो अच्छा, इनको अब ये नहीं पता चल रहा था कि वो हैं किधर। उसकी वजह है कि ख्वाजा साहब जो थे वो तो अपील तैयार कर रहे थे, पिटीशन फाइल कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि चैलेंज कर रहे थे इस ऑर्डर को सारे को, और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू कर रहे थे कि अर्ली हियरिंग हो, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट से, ताकि जल्दी जल्दी इसको डायरी नंबर लगे और इससे नोटिस इशू करवाए जाए। तो ये पीछा कर रहे थे उनका कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो हर्डल एक मौका मिला हुआ है, क्योंकि चंद घंटे में ही ये सारा कुछ होना था। उसके बाद ट्रायल कोर्ट के जज जो हैं उन्होंने वो इस्लामाबाद छोड़ देना था। ये जो सोशल मीडिया पे इस वक्त एक लेटर गर्दिश कर रहा है, और वो लेटर ये है कि बरतानिया में कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप है, और शायद हो सकता है उस ट्रेनिंग वर्कशॉप की तरफ ये सारे के सारे चीजें उन्होंने जाना था, और ये भी कहा जा रहा है कि वो जा चुके हैं पाकिस्तान से ट्रायल कोर्ट के जज। इसके बारे में अभी तक ऑफिशियली कोई कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन एक खत जो है वो सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे। तो बहरहाल एक तो ये सिचुएशन है जी। दूसरा, अब आते हैं कि ख्वाजा हारिस साहब ठीक 12:30 बजे से पहले वो पहुंच गए और कोर्ट रूम में पहुंच गए, ट्रायल कोर्ट के जज में कमरा अदालत में पहुंच गए, और जूनियर वकील ने अदालती अमले से कहा कि जाके बताएं जज साहब को, हुमायूं दिलावर साहब को, कि जाके बताएं ख्वाजा हारिस साहब आ गए हैं आर्गू करने के लिए। और साथ ही उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है वो लिखना शुरू कर दी। जूनियर वकीलों ने एक एप्लीकेशन तैयार करना शुरू कर दी, जो थी इमरान खान साहब की इस्तिस्ना की दरखास्त कल के लिए, और उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने आर्गूमेंट स्टार्ट करना थे। अच्छा, अदलिया जो अदालत का अमला है, उन्होंने अब ये इमरान खान साहब के जो वकील हैं पंजोता साहब, वो बता रहे हैं, एक पंजोता साहब इधर से, एक पंजोता साहब जमान पार्क में थे, और बाकी भी जूनियर बैरिस्टर गौहर भी थे, ख्वाजा हारिस साहब भी थे, दीगर भी थे, ये सब के सब उधर मौजूद थे। और वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने अदालती अमला ताउन नहीं कर रहा, अदालती अमला जाके जज साहब को बता ही नहीं रहा कि जी ख्वाजा हारिस साहब आ गए हैं और वो आर्गू करना चाह रहे हैं। तो इसी तरीके से वो इंतजार करते रहे, वो खड़े हैं डाइस पे, और आए हैं, जज साहब आ गए, और उन्होंने जज साहब को, ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जनाब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था और आपके कंप्लेंट कर रहा था। तो जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, शौक से करें मेरी शिकायत, जहां जहां करनी है कर दें। तो मतलब ये था कि मैं आपका जो है ये सारा आज का कंडक्ट, इसके बारे में और इस आपके फैसले के खिलाफ मैं कर रहा हूं। तो उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है कर दें। तो ये यहां से तमहीद शुरू की उन्होंने, ख्वाजा हारिस साहब ने, और उसके बाद वो आर्गू स्टार्ट करने लगे। तो उन्हें सुने बगैर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा मैं आर्गू कर रहा हूं, आप सुने आर्गूमेंट, लेकिन उन्होंने नहीं सुने, हुमायूं दिलावर साहब ने, जज साहब ने नहीं सुने, और उसके बाद उन्होंने जो है वो फैसला सुनाना शुरू कर दिया, और फैसला सुनाना शुरू कर दिया। तो हम ख्वाजा हारिस साहब ने फिर कहा कि भाई मुझे सुने, मैं आर्गूमेंट दे रहा हूं, पहले मुझे सुने। तो उन्होंने सुने बगैर, एक लफ्ज सुने बगैर, उन्होंने जल्दी जल्दी फैसला सुनाया इमरान खान साहब को कि जी जुर्म साबित हो गया है, और उनको 3 साल कैद की सजा सुनाई जाती है, 1 लाख रुपए जुर्माना सुनाया जाता है, अदम हाजिरी की बुनियाद पे, अदम अदायगी की बुनियाद पे जुर्माने का मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी, और इनको अडयाला जेल रखा जाएगा। अडयाला जेल के हकाम को दे दिया जी, और आईजी इस्लामाबाद को हिदायत कर दी कि वो वारंट फौरी तौर पे उनको गिरफ्तार करें, और वारंट इशू कर दिए, वारंट गिरफ्तारी इशू कर दिए। उसके बाद अगला दे दिया कि 5 साल के लिए नाहल हो गए। जल्दी 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 ये सारा पढ़ के, और उसके बाद उठ के चले गए, और उन्होंने कहा जी बस फैसला हो गया। तो ये ख्वाजा हारिस साहब भी हक्का बक्का, और बाकी तमाम वकला भी हक्का बक्का, और बाकी दीगर वकला भी, उनका ये हुआ क्या है ये सारा कुछ। तो इस तरीके से, अच्छा वो अभी तक वो कहते हैं जी, पंजोता साहब बोलते हैं कि वो अभी उधर ही हैं, अभी हियरिंग चल रही है, यानी कि अभी फैसला पढ़कर सुनाया जा रहा है। इतने में कॉल आती है जमान पार्क से, जो वकला की टीम उधर मौजूद है, क्योंकि पैरेलल सारा कुछ किया हुआ था, उधर से कॉल आती है। कॉल आई और उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पे पुलिस आ गई है। उन्होंने कहा जी अभी तो फैसला सुना के जज साहब अभी तो कमरा अदालत में बैठे हैं, अभी तो सुना रहे हैं, तो ये कैसे? उन्होंने कहा नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वारंट गिरफ्तारी इशू हो गए हैं, सजा हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो इमरान खान साहब और दरवाजे शवाजे तोड़ दिए गए हैं। यानी कि जमान पार्क के इधर से फैसला, जज साहब कमरा अदालत में बैठे हैं, उधर से, और उससे पहले सुबह सुबह आपको पता ही है पुलिस आ गई, SC आ गई, खारदार तारें आ गई, बख्तरबंद गाड़ियां आ गई, प्रिजन वैन आ गई, और वो सारा कुछ एक माहौल सुबह से बना दिया गया था। और अगली बात यह है कि एक गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के एक नुमाइंदे ने रिपोर्ट किया कि वो बाहर निकल रहे थे, जब यानी कि जब भी माहौल फैसला नहीं हुआ था अभी,
और अभी इंतजार हो रहा था ख्वाजा हारिस साहब का, तो एक सिक्योरिटी एहलकार ने कहा कि आज टंगना है अपना साहब ने, आज साहब ने टंग देना है। मतलब है कि आज जज साहब ने सजा सुना देनी है, इमरान खान को फारिग कर देना है। यानी कि इवन यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर खड़ा है उसको भी फैसले का पता था कि आज होना क्या है। तो लिहाजा इधर ये फैसला हुआ और उधर दरवाजे तोड़ दिए गए। और उधर भी जमान पार्क में भी वकला ने कहा कि भाई आप हमें बताएं तो सही, आप हमें बताएं है मसला क्या है, हमसे बात करें। उन्होंने दरवाजे से तोड़ के और उन्होंने कहा हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, उनको सजा हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के अहकामात भी हमारे पास सब कुछ है। तो उनसे सारे मांगे गए, वारंट शरंट मांगे गए, फैसला मांगा गया। ना उनके पास कोई फैसले की कॉपी थी, ना उनके पास वारंट था, बस एक वायरलेस और व्हाट्सएप के जरिए मैसेजिंग हो रही थी कि जल्दी जल्दी ये सारा काम जो है ऑपरेशन क्लीन अप करना है। और ये ऑपरेशन जो है बहुत बड़ा डेंजर ऑपरेशन है, इससे पहले कि कोई आ जाए और कारकुनान आ जाए, कुछ भी हो जाए, जल्दी जल्दी करें। तो इमरान खान साहब जो कि अपने बेडरूम में थे, सो रहे थे, रेस्ट मार रहे थे, उनको जगा के उन्होंने फिर कहा कि मुझे जी 5 मिनट दें। लेकिन इससे पहले वो 5 मिनट भी पता नहीं कैसे उन्होंने सब्र किया और बस ये है कि वो ड्राइंग रूम तक नहीं गए, बाकी सारा काम उन्होंने कर लिया। तो इस तरीके से उनको इमरान खान साहब को वहां से उठाया गया। और उसके अलावा पुलिस सोर्सेज से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब को आज हर सूरत में गिरफ्तार करना ही करना था। और ये तो इमरान खान साहब आए नहीं इस्लामाबाद, वरना उनको नोटिस थे। एक तो अलकादर ट्रस्ट में नैब ने बुलाया था, नैब भी इस सारी मुशावरत में, इस सारे प्रोसेस में, इस सारे स्क्रिप्ट में शामिल थे, इस ड्रामे में, और उनको भी पता था। लिहाजा उन्होंने भी आज का नोटिस कर दिया कि आए जी, तशरीफ ले आए। उसके बाद बुशरा बीबी को भी नोटिस किया हुआ था कि वो भी आए, जाहिर है उन दोनों ने आना था। और उसके बाद फिर इस्लामाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में उन्होंने समन कर दिया कि आप आ जाएं, इधर एहतसाब अदालत ने बुलाया हुआ था। तो ये सारे का सारा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब इस्लामाबाद आ जाएं और उसके बाद काम आसान हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब कल नहीं आए और वो ये पैगाम रिकॉर्ड करवा के सोए थे और इस तरीके से ये सारे का सारा सीन हुआ है। और उसके बाद फिर उनको लेके फिरते रहे हैं, यानी कि जल्दी जल्दी उठा लिया गया और उठाने के बाद आगे की कोई डायरेक्शन नहीं थी। और कभी एक खबर आई, यानी कि कामरान खान साहब को भी ये नहीं पता चला कि वो इमरान खान साहब का, उनको बताया गया कि जी वो कोट लखपत में। उन्होंने अपना एक जो ट्विटर पे एक अपना रिकॉर्ड करवाया और ट्विटर पे मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा जी कोट लखपत में उनको भेज दिया गया है। वो कोट लखपत पे नहीं थे। उसके बाद कोर्ट ऑर्डर था कि उनको अडयाला भेजा गया। अब भेजना है तो अडयाला में भी जब लाया गया तो वहां पे भी अडयाला में भी उनको नहीं लेके जाया गया। और फिर तीसरा ऑप्शन किसी को भी नहीं पता था, ये रास्ते में अहकामात जारी हो रहे थे कि उनको कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। तो इस तरीके से वो सीधे पहुंचे अटक और पता चला कि वो अटक पहुंच गए हैं। अब वहां पे अब अपीलें फाइल करनी है। अब अपीलें फाइल करनी थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एतराज लग गया कि दस्तखत हो और दूसरी फीस जमा नहीं हुई। तो दस्तखत करवाने थे वकीलों से वकालतनामों पे, और वो फ्रेश होने चाहिए। और इसलिए जब तक वो आज़ाद थे तो आज़ाद तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब आप गिरफ्तार हो जाए तो फिर जेल सुप्रीडेंट की मोहर लगती है कि वाकईतन उन्होंने दस्तखत किए हैं, या फिर जज साहब के सामने लगाई जाती है, अदालत में मोहर साइन करवाए जाते हैं वकालतनामे पे। तो ये सब कुछ हुआ गया। उसके बाद वकला गए, पहले अडयाला की तरफ गए, अडयाला इंतजार करते रहे, फिर टोल प्लाजा पे इंतजार करते रहे, फिर पता चला गया जी वो अटक की तरफ चले गए। फिर अटक चले गए, अटक जेल वालों ने बताया हमारे पास नहीं है, वो किला में है, लाल किला में रखा जाएगा। लाल किले वालों ने कहा जी हमारे पास नहीं है। ये सारा एक वो खेलते रहे, पिंग पोंग करते रहे और इस तरीके से वकला को परेशान करते रहे। और बिल आखिर ये बताया गया, जब उनको पता चल गया कि अटक जेल में है, तो वहां वकला को कहा गया कि जनाब हमें आपसे मुलाकात की इजाजत, ऊपर से हुक्म है कि कोई मुलाकात नहीं होगी, ना किसी वकील से, ना किसी रिश्तेदार से, ना किसी अजीज से, और खाना भी बाहर से नहीं आएगा, खाना भी हम अंदर ही देंगे। और सिक्योरिटी इशू बना दिया गया कि जनाब सिक्योरिटी रिस्क है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर वकील काफी देर इंतजार करते हैं। फिर वकीलों को यह भी कहा गया कि इतवार के दिन भी आपकी मुलाकात नहीं होगी, यानी कि आज भी अगले दिन भी इतवार को भी मुलाकात नहीं होगी। फिर खान साहब ने अंदर से एक पैगाम भेजा और वकला से एक तो कहा कि जनाब आप बहुत वो सिर्फ आइन और कानून के अंदर रहते हुए भरपूर किस्म की हमने लड़ाई लड़नी है, आइनी और कानूनी जंग, यह बिल्कुल फजूल केस है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। और दूसरे साथ उन्होंने ये भी कहा कारकुनान से कि पुरअमन रहें और पुरअमन रह के सब एहतजाज करना है, किसी किस्म की कोई तोड़फोड़ नहीं करनी। फिर पार्टी जो कोर कमेटी को कहा कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएं और एक्टिव होने के बाद तमाम पॉलिटिकल डिसीजन लें और
जो उन्होंने हिदायत दी हुई हैं, एक बाकायदा तौर पे वो हिदायतनामा करके गए थे, हिदायतनामा दे के गए थे पूरी कोर कमेटी को, और कोर कमेटी ने फिर फौरन उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि आगे चलें और हमने ये बैटल लड़नी है और परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। और मैं बिल्कुल अपने आप को समझता हूं कि मैं इनोसेंट हूं, कोई जुर्म नहीं किया, और ये एक इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, रास्ते से हटाने का प्लान है, इस प्लान को कामयाब हम नहीं होने देंगे। तो ये है सिचुएशन जी। बाकी इंशाल्लाह मजीद आपको अपडेट्स देते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।